बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब तहसीलदार का इम्तिहान हो गया। इम्तिहान के बाद जनाब उसका रिटन रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट के बाद अब इंटरव्यू की जो है लोग जो है प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और उसका वेट भी कर रहे हैं। तो जनाब आज पीपीएससी ने जो है वो अपडेट कर दिया। ये देखें जनाब आपके सामने तहसीलदार की पोस्ट के बारे में अपडेट की गई है। तहसीलदार, ये देखें तहसीलदार के बारे में ये अपडेट की गई है। केस नंबर 45 ये वाला, ठीक है, जो कि ओपन मेरिट की सीटें हैं। इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जनाब ये आप देख सकते हैं जनाब इंटरव्यू की जो डेट है उन्होंने बता दिया कि ये देखें 14/2/2022 को ये अपडेट किया उन्होंने। आज उन्होंने कहा कि ये 14 तारीख को इंटरव्यू प्लान किया गया है। हेल्ड कब होगा? जिस दिन हेल्ड होगा उस दिन वो बताएंगे कि इंटरव्यू हेल्ड होगा। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट ये पैदा होता है कि आया जिस तरह जो कि मिनिस्टरियल कोटे की 32 सीटों के ऊपर 20 कैंडिडेट का ग्रुप डिस्कशन हुई, इसका भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा कि जनाब कौन से बंदे जो है वो इसके बारे में एलिजिबल थे, कौन से नहीं थे। लेकिन तो ये चीज़ जो है आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि जनाब जो 62 जो मतलब बैच है 62 केस नंबर जो कि तहसीलदार का था मिनिस्ट्री कोटे के दरमियान, उसका तो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया है। लेकिन इसके क्योंकि कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा है तो मे भी कि इनका डायरेक्ट इंटरव्यू हो, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो बंदे सही परफॉर्म नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस शो नहीं करते, तो वो ग्रुप डिस्कशन में उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट ही नहीं करते। अगर इस केस का ओपन मेरिट का ग्रुप डिस्कशन होना है तो ये पीपीएससी जो है अपना आज वेबसाइट के ऊपर लगा देगा, और अगर इसका ग्रुप डिस्कशन नहीं होना तो पीपीएससी जो है इसके बारे में जो है आपको मतलब है कि क्योंकि 14 तारीख है तो इंशाल्लाह पीपीएससी कल आज या कल के अंदर जो है रूल नंबर स्लिप जो है इसकी जारी कर देगा। यानी कि आपके सामने जो है वो इसके बारे में 1-2 दिन के अंदर डिसाइड कर देंगे। जिस तरह तहसीलदार का जो वो क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्रियल कोटे के जहाँ एक ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू हुआ, वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो गया, उसका 7 और 8 को था। उसके बाद उन्होंने ये इसका जारी किया, तो अब ये कंफर्मेशन जो है 1-2 रोज़ के अंदर हो जाएगी कि आया डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन भी होगी इसकी। बट मेरे समझने के मुताबिक क्योंकि उसका भी ग्रुप डिस्कशन हुआ है तो उसका भी होना चाहिए। अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट ड्रॉप हो जाएंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन की बजाय डायरेक्टली जो है जनाब इंटरव्यू के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग बंदे मतलब परफॉर्म कर सके हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो है वो जनाब आपको पता है कि ये पहली बार उनके सामने आ रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको तहसीलदार की जो मतलब है, अगर आप यहाँ पे जाएं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इसके अंदर आपके सामने जनाब तहसीलदार के बारे में जो है आपको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगी। तो अगर आप जो है तहसीलदार के अबाउट ये देखें, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये जनाब आपके पास मौजूद हैं, ये तमाम चेक कर लें। उन्होंने ये बता दिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है तहसीलदार की क्या है। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे जनाब इंफॉर्मेशन में जाएं और वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे तहसीलदार लिखें और आपको ये सारी आ जाएंगी। वो कहते हैं तहसीलदार विद इन द तहसील आर ऑलमोस्ट मैनिफाइड ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर विद हिज डिस्ट्रिक्ट इन ऑल मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तहसील। यानी तहसीलदार का जो काम है वो एक पूरी तहसील के अंदर होगा, यानी पूरी तहसील का एक मालिक होगा वो, एन एजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, और वो जनाब डीसीओ के अंडर काम करेगा या डीसीओ का एक प्रिंसिपल होगा। तहसीलदार परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज़ विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, कोर्ट वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट, और इसी तरह जनाब डिक्रीज़ और इंस्पेक्शन वर्क, स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल इंक्वायरीज़, रिपोर्टिंग, डिटेल ऑफ दीज ड्यूटीज़। यानी कि ये आपकी जो 5-6 चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। इसके अंडर उसने डिटेल बताई है कि कैसे कैसे। देखिए जी, कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़, इंस्पेक्शन ऑफ खसरा गर्दवारी, डिस्पोजल ऑफ पार्टीशन केसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ केयर डिक्रीज़। अब इनको आपने ये जो तमाम पॉइंट दिए गए हैं ये आलमोस्ट तकरीबन कोई 32 पॉइंट्स हैं।
ये है जनाब वाला जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म करनी है तहसीलदार ने, ये वो है। जबकि अगर हम अंडर पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 की बात करें, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बारे में ये पॉइंट मेन जो बताए गए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है, क्योंकि उन्होंने इनको ही सामने रखना है और इसके बारे में ही आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके बाद जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव एमरजेंसी एंड मिसलिनियस ड्यूटीज़, मतलब ये है कि जनाब अगर एक जो मतलब जैसे लाइक दैट मैं आपको बताऊँगा फ्लड आ जाता है, उस फ्लड के दौरान जो तहसील है उस तहसील को अगर इफ़ेक्ट हो रही है तो कोई मतलब फ्लड आ जाता है, कोई क्लाइमेट चेंज आता है, डिज़ास्टर हो जाता है, इलेक्शन ड्यूटीज़ आ जाती हैं, कोई प्राइस कंट्रोल का इशू आ जाता है, वीट का प्रोक्यूरमेंट की ड्यूटी लग जाती है। यानी आप ये नहीं इनकार नहीं कर सकते यार मेरा ये काम नहीं है, बल्कि डीसीओ आपको जो काम असाइन करेगा आप उसके काम करने के ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है, वीट प्रोक्यूरमेंट ड्यूटी हो सकती है, संडे बाज़ार या रमज़ान बाज़ार में आप आ सकते हैं, इशुएंस ऑफ पासबुक एट द टाइम टेकिंग लोन फ्राम ZTBL के जो होता है वो भी आप करेंगे। तो ये यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन जो PPSC की वेबसाइट पे मौजूद हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे यहाँ से तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक दैट पहला चीज़ है कि जनाब डिस्करेश अगर आप बात करें इसके अंदर के कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में किसी बंदे से किसी तहसीलदार नायब तहसीलदार से कोई रब्ता में होना चाहिए। आप लोग उनसे पूछे कि सर इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ इसमें हमने कलेक्शन करनी है। इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ खसरा गदवारी, खसरा गदवारी क्या चीज़ होती है, क्योंकि एक पटवारी के एक मेन जो चीज़ दी जाती है भाई आपने इस इलाके के अंदर आपने ये चीज़ें जो है काश्त करनी है, तो पटवारी जाता है और हर 6 महीने के बाद जाकर लिख कर आता है। तो ये नहीं, एक इन्फॉर्मेशन जो आप प्रॉपर कलेक्ट कर सकते हैं वो आपने हासिल करनी है। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस करनी है और इंशाल्लाह ताला इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जनाब, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने आ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यूज़ आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।